सल्वेशन। सल्वेशन क्या है? सल्वेशन एक वो चिड़िया का नाम है जो प्रभु के पुत्र यीशु मसीह ने हमें दी। रिडेम्पशन, ग्रेस, ये तीनों चीजें इसमें आ जाती हैं। उसके आने से इस पृथ्वी पे उसकी जो महानता है, जो क्वालिटी है प्रभु की, वो देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं वचनों के द्वारा कि प्रभु पैदल चलकर दूर दूर जाके सुसमाचार प्रचार किया करते थे। चंगाइयां होती थी, परछाइयों से होती थी, धूप से होती थी। आवाज दिया नहीं कि निकल आया लाजरस बाहर। क्या क्या नहीं होता था प्रभु के समय पर, और आज भी क्या क्या नहीं हो रहा है। उसके आने से हमें सल्वेशन मिला, उद्धार मिला। जब हमें कोई एक अच्छी चीज मिल जाती, आजकल मोबाइल फोन आईफोन प्रो मैक्स 16 चल रहा है, यदि किसी को मिल जाए कितना खुश हो जाएगा, कितना अच्छा फील करेगा वो बंदा। सांसारिक चीज में हमें कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, पैसे मिल जाए, दौलत मिल जाए, अच्छी पोजीशन मिल जाए तो बंदा कितना खुश होता है। हालेलुया, नेचुरल है। लेकिन हमारे लाइफ में जब प्रभु आ चुके हैं, वो मिल चुका है हमें, तब भी हम सैल्वेशन ढूंढ रहे हैं। मेरे साथ निकालिए यह यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16। देखिए, बहुत कॉमन है और बच्चा बच्चा इस बाइबल को वर्स को अच्छे से जानता है और उन सबको रटा हुआ भी है। और दूसरा भजन संहिता 23 से। हालेलुया। जब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र हमें दे दिया। यस, दे दिया। किस लिए दिया? हमारे सैल्वेशन, हमारे उद्धार के लिए, हमारे रिडेम्पटेशन के लिए, हमारे पीस के लिए। हम अभी भी परमेश्वर के उपकारों को सिर्फ जानते हैं, समझते नहीं है। इसीलिए हम मसीह लोग घर की मुर्गी दाल बराबर यीशु को समझते हैं। ये लाइन मैंने कल भी कहा था। आज वो दिन है, परमेश्वर तुमको बहुत आशीष परिपूर्ण करना चाहता है। आज वो दिन है क्योंकि वो तुमसे, हमसे सबसे प्रेम करता है। वो पाप से घृणा करता है और पापियों से प्रेम करता है। मन फिराओ और चले आओ। मन फिराओ और चले आओ। एक बार एक पिता था, बूढ़ा बुजुर्ग हो चुका था। उसे अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम करना था। उन्होंने क्या किया? अपने बच्चों को टेस्ट करा। पांच को 5 सिक्के, 4 को 4 सिक्के दे दिए, 3 को 3 सिक्के, 2 को 2 सिक्का और लास्ट वाले को 1 सिक्का, और कहा डबल का क्या लाओ। वो उनकी नीति नहीं समझ पाए। एक जन, बाकी के 4 समझ गए। 5 ने 10 बनाया, 4 ने 8 बनाया, 3 ने 6 बनाया, 2 ने 4 बनाया।
और प्रॉपर्टीहीन के। और जब को पूछा कि बेटा तू दिखा, मैं तो जानता था प्रभु पिता कि तू ऐसा है, इसीलिए मैंने क्या किया है, वो पैसे को संभाल के रखा क्योंकि तू कंजूस है। हम ऐसा ही सोचते हैं प्रभु के लिए, अपने माता पिता को भी ऐसा ही सोचते हैं, अपने से बड़ों को भी ऐसा ही सोचते हैं, अपने भाई बड़े भाई बहनों को तुच्छ जानते हैं जबकि वो वैल्यूबल है। यहीं पर हम मिस्टेक कर जाते हैं, हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं थीम क्या है। मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, उद्धार उनके लिए है, सैल्वेशन उनके लिए है जो मन फिराकर परमेश्वर के सन्मुख आ रहे हैं, जिनका रास्ता दो मार्ग में नहीं है, जिनका रास्ता दो मार्ग में नहीं है। वो पल भर में प्रभु के भी हो जाते हैं और काफी वक्त शैतान के साथ बिताते हैं, यानी कि मोबाइल के साथ, दूसरों के साथ। ऐसा नहीं, परमेश्वर ने अपना एक बहुमूल्य, अपना इंपॉर्टेंट बेटे को हमारे लिए भेजा और वो आया किस लिए? हमारे पापों के लिए। मसीह मेरे भाई मेरे बहनों, क्या आप अपने बेटे को या बेटी को प्रभु को समर्पण करेंगे? क्या उसे पास्टर बनाएगी, एक अच्छा काबिल पास्टर बनाएंगे? अभी सब लोग हाथ उठा रहे हैं, प्लीज कीप इट डाउन। वास्तविकता में उसका भविष्य हम देखेंगे, वास्तविकता में हम अपने बच्चे का भविष्य देखेंगे, उसे डॉक्टर बनाएंगे, उसका इंजीनियर बनाएंगे। हमने तो अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा कहाँ हो रही पूरी? प्रभु तो चाह रहा है कि पहलौटा उसका हो जाए, क्योंकि उसने तो पहले ही अपने वचन में कह दिया कि पहलौटे मेरे। दिया क्या? चाइना में, विदेशों में ऐसा है कि हर फैमिली में से एक बंदे को आर्मी की जॉब करनी पड़ेगी, उनको मिलता है जॉब, वो वहां पर समर्पित कर देते हैं। एक अच्छे फ्यूचर के लिए हम अपने बच्चों को समर्पित कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छे विदेश में भेज करके MBA कराते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं। ग्रेट, गुड, बहुत अच्छा है। यदि कहे क्या आप अपने बच्चों को देंगे? अभी तो हाथ उठेगा, बाद में नहीं, क्योंकि उसका ब्राइट फ्यूचर चाहिए। कई एक ऐसा कहते हैं, जब ये पैदा हुआ था प्रीमेच्योर था, मैंने प्रभु को दे दिया। अच्छा, तूने प्रभु को दे दिया, डॉक्टर क्यों बना रहा? प्रभु ने तो हमको दिया हमारी धार्मिकता के लिए, हमारे सैल्वेशन के लिए, हमारे रिडेम्पशन के लिए, तो वो तो एक चीज के लिए भेजा, वही चीज तो हुआ। उसने अपना फ्यूचर तो अपने बच्चे का देखा ही नहीं, अपने पुत्र का तो देखा ही नहीं प्रभु ने। उसने तो बस भेज दिया कुछ कंडीशंस बता के, जो मैंने कल आपको बताया था, उसने तो भेज दिया और उसने अपना काम भी कर लिया। उसने तो भेज दिया, उसने अपने बच्चे का फ्यूचर देखा क्या? अरे ये मेरा पुत्र है, इसको तो मस्त अच्छे हॉस्पिटल में इसकी डिलीवरी होनी चाहिए। राजा हेरोदस के मन को वो बदल सकता था, इतना निर्दय नहीं होता, वो काटता नहीं बच्चों को, मारता नहीं। एम्बुलेंस, हमारे बच्चे डिलीवरी होगी हमारी बहनों की, एम्बुलेंस लेके जाएंगे। एम्बुलेंस अगर लेट कर जाए तो हम अपनी पर्सनल गाड़ी या ऑटो करेंगे, कैसे भी ले जाएंगे। लेकिन वहां पर एक एम्बुलेंस था जो था गधा। कुछ साल पहले करीब माता पिता अपने बच्चों को गधा बोलते थे। अगर किसी ने तारीफ भी किया, अरे मेरा लड़का गधा है, पढ़ाई लिखाई में गधा, बहुत नोटोरियस है। आजकल ये लाइन सुनने को नहीं मिलता, शैतान सुनने को नहीं मिलता, लेकिन अपडेट हो गया हर चीज है। मैंने प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन प्रभु ने अपने पुत्र का
भविष्य नहीं देखा, बस भेज दिया। बल्कि जो अधिकार थे वो भी ले लिए। छोड़ना पड़ेगा बेटा। ओके, छोड़ दिया। फिर बोलोगे कि भैया उनके पास इतना सामर्थ्य कहां से आया। मैं उसको क्लियर कर देता हूं। अभी जितना दुआ और प्रार्थना में रहोगे उतना सामर्थ्य मिलेगा। और वही काम प्रभु करते थे। दिन भर मिनिस्ट्री किया करते थे और रात में अपने बैटरी को चार्ज करते थे, जिस तरह हम अपने मोबाइल फोन्स को चार्ज करते हैं रात में, ताकि सुबह उठे तो वो पूरा फुल बैटरी मिले हमको। वैसे वो चार्ज करता था। मैं कई पास्टर्स को जानता हूं, मेरे फ्रेंड्स हैंगे, वो रात में दुआ करते हैं घंटों। करना चाहिए, अच्छी बात है। तभी तो सामर्थ्य मिलेगा, तभी तो पावर मिलेगा। मेरे जो आत्मिक पिता थे जिनसे मैं ब्लेस्ड हुआ था, यू नो माय डियर्स, वो एक डायलॉग बोलते थे। वो आदिवासी थे, क्लियर इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। मोर प्रेयर मोर पावर, मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर, नो प्रेयर नो पावर। वो आया और एम्बुलेंस गदा था। वो सारे पावर्स को गेन किया, सामर्थ, ताकत, हिम्मत को भी। देखा नहीं कैसे शरीर से गिर रहा था बेचारा, फिर उठा, कैसे कीले भाले सब खाया। कहां से आई वो हिम्मत प्रभु के अंदर, कहां से आई वो ताकत, कहां से आया वो साहस। गलत काम करने में तो हमारे अंदर तो बहुत हिम्मत ताकत है। अच्छे कामों करने के लिए है नहीं, अच्छे कामों के लिए दुआ प्रार्थना आराधना करने के लिए, चर्च जाने के लिए सच्चे मन से भी सोचना पड़ता है। अरे नहीं बेटा आज नहीं जा रहे, कल जा रहे। जब कल आ जाता है, अरे नहीं बेटा नेक्स्ट संडे चलता है। अरे यार 2-3 बार हो गया, चल अब चलते हैं। आराम आराम से उठे और कर रहे हैं। और मालूम में क्या होता है, लेट नहीं करते। मालूम है, उस प्रभु ने अपने पुत्र का भविष्य नहीं सोचा। उसे क्या बनना है, कैसे जाएगा, कैसे डिलीवरी होगा, कैसे उसका जीवन होगा, कहां पर उसका एजुकेशन होगा, क्या है, कुछ नहीं। स्वर्ग में भी उसको सारी चीज छोड़ना पड़ा। पृथ्वी में था तो दुख दर्द सब चीज छोड़ के फिर वो गया। यदि आपके पास 4-5 लड़के हैं तो पहले ही डिसाइड हो जाता है कि इसको डॉक्टर, इसको इंजीनियर, उसको मैं एस्ट्रोनॉट, उसको मैं आर्मी ऑफिसर बनाऊंगा। राइट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जो 5वां है, जो 0 है, वो बन जाता है आने वाले समय पर हीरो। आई विल एक्सप्लेन यू। वो बन जाता है हीरो। अब ये इंस्पेक्टर बन गया, इसने गलत काम किया, रिश्वत ले लिया, पकड़ा गया, सस्पेंड हो गया। वो डॉक्टर, उसका बड़ा भाई जो बना था, वो डॉक्टर तो बन गया। उसे पैसे की लालच में, लोन को पटाने के लिए, क्योंकि हाईटेक बड़ी बड़ी मशीनें विदेश से आती हैं, वो सबको पटाने के लिए उस शख्स ने जो मुर्दा है उसको वेंटिलेटर में बैठा दिया और पैसा हट रहा है। पता चला, कार्रवाई हुई, पता चला, सस्पेंड हो गया वो। अब भाई वकील के पास पहुंचे, उसका भाई बोले कि सब लोग तीनों चारों मिलके मीटिंग करते हैं। बोलते देखता हूं तुम्हारे केस में क्या हो सकता है। वो यहाँ पे कोशिश करने की कोशिश करता है, सबूत इतने खिलाफ हो जाते हैं कि वो बेचारा वो भी अपना लाइसेंस खो देता है वकील वकालत का। लेकिन जिसको तुच्छ जाना था, 0 समझा था, मालूम उसका क्या हुआ? वो तो इंटरनेशनल स्पीकर बन गया। वो तो इंटरनेशनल स्पीकर बन गया मेरे प्रियो। वो तो पड़ गया। जिसको हमने खराब अंडा समझा था, वो तो आमलेट बन गया। जिसको हमने 0 समझा था, वो तो हीरो बन गया। वही चीज यीशु है।
देख लो ना, हमारे पास इतनी सब चीज़ें होने के बावजूद भी, इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी मिनिस्ट्री आगे नहीं बढ़ पाई। अभी भी बहुत सारे लोग वचन से अज्ञात हैं। अभी भी कोने कोने में प्रभु का नाम नहीं गूंज पाया। अभी भी नहीं। मसीह मेरे भाई मेरे बहनों, वो आया 3.5 मिनट ऐसा ढोल बजाया कि मच गया शोर पूरे नगरी में। वो हर चीज को प्रूफ कर रहा है, तब भी प्रूफ किया, अभी भी प्रूफ कर रहा है। मालूम कैसे? गोवा में चले जाओ, भाई साहब की बॉडी रखी हुई है, अभी भी बड़ी संभाल के केमिकल्स में रखा है। अभी द्वार खुली है, कई लोग जा रहे हैं और देख रहे हैं। वो जनवरी के 20 तक देखते रहेंगे, देश विदेश से लोग आएंगे, अभ्यास होगा। सच्चाई यहाँ है कोई दूसरे में सच्चाई? ऐसा कोई मिला उनका? नहीं ना, सिर्फ पर्सनैलिटी में मिला, प्रभु में मिला। वो जानता था कि इनके पास हाईटेक चीजें होने के बावजूद भी ये प्रॉपर नहीं चल पाएंगे। वो जानता था, अच्छे से जानता। उसे अपने आप को और प्रूफ करना था। उसने लिटा दिया एक को, उसके बाल नाखून से बढ़ रहे हैं। अब दुनिया के लोग आते हैं और देखने जाते हैं प्रभु की लीला। बता रहा है, देख है, मैं हूं, ये है, मैं हूं, सच है। सैल्वेशन यहां पर। अब तो देख के समझ जाओ। देखने से मतलब नहीं होता, पैसे वेस्ट है, जाने से पैसा वेस्ट है। क्योंकि हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, चर्च में भी हो, वहां पर भी सिर्फ देखने के लिए जाना, लाखों रुपए हजारों रुपए खर्च करके। बहुत अच्छी बात है, देखो प्रभु की महिमा के लिए देखो। अरे कुछ तो सीख जाओ, कुछ सीख जाओ कि वो हमारे बीच में है। वो जानता था, उसने कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। हम करने लगे हैं, प्रभु की उपस्थिति में करने लग गए, बड़े बड़े काम करने लग गए, बहुत बड़े काम करने लगे। बहुत सारे स्पेस स्टेशन बन गए। नीचे से ऊपर चंद्रमा में जा रहे हैं, नीचे से समुद्र के तल तक जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एवरीथिंग वी आर डूइंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एक तरह से ये भी प्रूफ हो रहा है, एक एक वचन प्रूफ हो रहा है। उसके बाद भी हम लोग आंखों में पट्टी डाले बैठे हैं। कुछ समय पहले भी सुनने को मिला कि वो जो न्याय की जो मूर्ति है उस पर से काला पट्टा हट गया। वो तो खैर एक संसारिकता में है, लेकिन मसीहत में अभी भी काला पट्टा लगा हुआ है। इसलिए तो हम लोग झूठ का सहारा ले रहे हैं, इसलिए तो हम लोग धोखे का सहारा कर रहे हैं, इसलिए तो हम लोग सब कुछ गलत कर रहे हैं। इसीलिए जिस तरह बच्चे आजकल अपने माता पिता का क्या बोलते हैं, आई मीन टू से मेहनत का पैसे को वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग अपने पिता की मेहनत को वेस्ट कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि प्रभु हमारी दुहाइयों को, प्रार्थनाओं को सुन के जवाब देगा। उम्मीद करते हैं कि हमको एक अच्छी बहू मिल जाएगी, एक अच्छा दामाद मिल जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिसर मिल जाएगा, गवर्नमेंट का सब कुछ हो जाएगा, अच्छा बंगला, कार, गाड़ी मिल जाएगा। बिना मेहनत करे प्रतिफल चाहते हैं। आज मेरे कई पास्टर्स ऐसे हैं जो थोड़ी सी भी मेहनत करना नहीं चाहते हैं, थोड़ी सी भी मेहनत करना नहीं चाहते। और ये हर जगह,
बस टाइम पर पैसा मिल जाए, हमको इंसेंटिव मिल जाए, हमको अनाउंस मिल जाए, काफी है। कंडीशंस रख देते हैं। प्रभु ने हमारे लिए कोई कंडीशन नहीं रखा। जब भेजा था यीशु को, तब यीशु ने रखा सिर्फ 2 कंडीशन, जो लास्ट में कल बताया। कोई बहुत बड़ी कंडीशंस नहीं रखा प्रभु ने, बिल्कुल सिंपल कंडीशंस रखा। अगर 10 दिन 15 दिन चीजों को फॉलो किया जाए तो हैबिट में बन जाएगा। जब फौज में जाते ना, क्या हुआ था कि एकेडमी में जैसे ही पहुंचे, यू नो व्हाट हैपेंड, रोल कॉल हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद फ्रेश के लिए भेजा, फिर उसके बाद रिफ्रेशमेंट मिला, फिर उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले। हमारे बाल ऐसे होने चाहिए, हमारा ये ऐसा होना चाहिए, हमारा लुक ऐसा होना चाहिए, हमारा ड्रेस ऐसा, हमारे रिबन्स ऐसे लगने चाहिए, लाइन यार्ड यहाँ पे लगता है। हर चीज़ को फर्स्ट डे में सिखाया गया, बताया गया। कुछ दिन तो तकलीफ हुई बड़े को छोटे करने में, बाल को थोड़ा सिस्टम से। पहले सिविल लाइफ में ऐसा था, आए अपने रूम में पहुंचे, थोड़े कपड़े को उतारा, यहाँ पर टांग दिया या किसी चेयर की पे बैठ के पर रख दिया, आराम से टीवी ऑन करे सो गए। वहां जब पहुंचे तो शेड्यूल चेंज है। 10-15 दिन किया, सुबह 4 बजे करीब उठा के दौड़ाया तो हड्डियां दुखने लगी, नहीं बन रहा था। जब 10-15 दिन कंटिन्यूसली करते रहे, दर्द क्या होता पता ही नहीं चला। तो वैसे ही अपनी हैबिट को बना डालो, वैसे ही अपनी हैबिट को बना डालो। मैं मिलते हूं दुआ प्रार्थना में। 10-15 दिन झूठ बोलना छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो, इज्जत करना चालू कर दो, व्यभिचार करना छोड़ दो, फोन को थोड़ा सा छोड़ दो। वो शायद नहीं छूटेगा किसी से, किसी के हाथ से भी। मसीह मेरे भाई मेरे बहनों, ये फोन हमको सैल्वेशन नहीं देगा। ये दुनिया की सारी चीजें हमें सैल्वेशन नहीं देंगे। देने वाला सिर्फ प्रभु है। जिसको जीरो समझा था वो बन गया हीरो, समर्पण हो गया। जितना भी उनको अपना कानून की तरफ से बचना बचाने का कार्य था, वो उन्होंने पूरा बखूबी निभाया, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। अल्टीमेटली प्रभु ने उनसे बात किया और कहा अपने भाई से मेल कर जरा, क्योंकि वो तो तुच्छ था, उसके बारे में कोई खोज खबर नहीं, कोई कुछ नहीं सालों से। सडनली कॉल किया, उसने रिस्पॉन्ड किया, उसने प्रार्थना किया, और जब प्रार्थना किया, यू नो व्हाट हैपेंड, सैल्वेशन के पास आ गया और उन्होंने तौबा किया और उन्होंने वो गलती दोबारा से नहीं किया। एंड यू नो माय डियर्स, क्या हुआ? वापस उनकी जॉब उनको ठिकाने में लग गई। ये है जीरो का हीरो बनने का फायदा। मेक योरसेल्फ जीरो, यू विल बिकम अ हीरो इन द नेम ऑफ जीसस। एक अंकुर साहब है, उनका टेस्टिमनी मैंने सुना था। यू नो, उसमें बड़ी मस्त चीज बताया था कि किसी जमाने में वो चटाई में सेवकाई करते थे, कोई उनके साथ नहीं था, और वो अपने मुंह से उन्होंने खुद कहा कि उस समय माइक भी मैं सेट करता था, चटाई भी मैं, चाय पानी भी मैं करता, और आज की डेट में हजारों लोग हैं, लाखों लोग काम करने सेवक लगे। जीरो से बन गया हीरो। पास्टर मुन्नू को मैंने देखा, जो मेरे आत्मिक पिता थे, कि हाँ, एक खोली जैसे मकान में रहा करते थे वो, जहां से पानी टपकता था। बीवी को टीबी की बीमारी, 3 लड़के 1 बेटी, बेरोजगारी छाई हुई, कहां से क्या करें। आज की डेट में करोड़ों में बैठे, बना दिया प्रभु ने हीरो। क्यों? क्योंकि उसे सैल्वेशन, सच्चाई को जाना और प्रभु के राहों में चलने लगा, इसलिए प्रभु ने उसको हीरो बना दिया। प्रभु ने यीशु को हीरो बना दिया। अरे सताव हो रहा है, क्या उस समय नहीं होता था?
उस समय अपने स्टाइल से होता था, इस समय अपने स्टाइल से होता है। हर चीज अपडेट हो रही है भाई। आपके मोबाइल फोन में व्हाट्सएप है, अपडेट किया। किसी जमाने में कुछ और फीचर्स थे इसमें, आज के जमाने में कुछ और फीचर्स हैं। दिन प्रतिदिन हर चीज अपडेट होती चली जा रही, तो अपने आप को अपडेट क्यों नहीं कर रहे? अपनी आत्मा को अपडेट क्यों नहीं कर? अपने कान को अपडेट क्यों नहीं कर रहे? अपनी आईज को अपडेट क्यों नहीं कर? अपने मुंह को अपडेट क्यों नहीं कर रहे? अपने हृदय को अपडेट क्यों नहीं कर रहे? अपने मन को क्यों नहीं अपडेट कर रहे? अपनी आत्मा को क्यों नहीं कर रहे? अपने शरीर को क्यों नहीं कर रहे अपडेट? यदि अपडेट नहीं करोगे, मालूम है क्या होगा? सैल्वेशन उड़ जाएगा। वो रेलवे इंजन को देखा आपने? रेल के इंजन को, धुआं जब वो चलता है तो धुआं निकलता है, कुछ समय के बाद देखो, कुछ सेकंड में देखो कि वो डिसॉल्व हो गया, गायब हो गया। वैसे सैल्वेशन गायब हो जाएगा। और यदि सैल्वेशन गायब हो गया ना मसीह में, मेरे भाई मेरे बहनों, यदि सैल्वेशन गायब हो गया ना, तो कोई नहीं रोक सकता आपको नरक में जाने से। बहुत लकीस्ट लोग होंगे जो कि सर्विट हो चुके हैं, सेव्ड हो चुके हैं। मैं तो 2-3 लोगों का नाम बहुत अच्छे से जानता हूं। मदर टेरेसा, बैरी हिंद साहब, जिनका जीवन मैं देखता हूं, बहुत सटीक, बहुत अच्छा, हमारी तरह नहीं है, हमारी तरह नहीं है। कई लोग कहते हैं जब अकल बढ़ रही थी तब तू कहां था? जब सैल्वेशन तेरे द्वार पे खड़ा था, प्रभु जब जजमेंट के समय पे बोलेगा, तू कहां था? कितनी बार नॉक किया, कितनी बार खटखटाया, कहां था तू? कहां था? अब भूख। उसने बहुत समझाया है हमको वचनों के द्वारा, आज से तू मेरा मित्र, आज से तू मेरा दास है, आज से तू मेरा भाई है, आज से तू मेरा दोस्त। कितना तो उसने समझाया, कितनी जगह पर चेंज हुए स्टेटमेंट प्रभु के। भैया ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो, ऐसे नहीं तो वैसे समझ लो, भाई बना के समझ लो भाई, दोस्त बना के ही समझ लो भाई। अपने दोस्तों को महत्व देंगे, उनके साथ पिकनिक में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, अब उनके साथ सब कुछ करेंगे, फोटो वीडियो सब कुछ करेंगे, एवरीथिंग वी विल डू। उसके साथ करेंगे क्या? उसके साथ इच्छा नहीं है। संसारिक जो दिख रहे हैं उनके साथ है बस। ये मोह माया दूर करो, आगे बढ़ो, प्रभु आशीष देगा। सल्वेशन आज तुम्हारा है। मन फिराओ और पीछे लग जाओ प्रभु के, देखो कैसे आशीषों बरकत मिलती है। कई एक अन्य जातियों में से मसीह लोग आते हैं, मैं देखता हूं उनका जीवन चेंज्ड है। मैंने देखा उनका पास्ट का जीवन चेंज्ड है। जो बंदा सिगरेट बेचा करता था वो आज बाइबल गाउन बेचता है। जिसका जीवन मैले चिथड़े के समान हुआ करता था, आज की डेट पे वो राजा के जीवन जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसने सैल्वेशन को प्राप्त किया। अब यहीं पर ये इतना कुछ पाने के बावजूद भी हम गलत करते हैं। आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्मोक की तरह वो गायब हो जाएगा, वो सामर्थ उड़ जाएगा। वचन कहता है जो दिया गया है वो ले लिया जाएगा, जो आगे है वो पीछे होगा, जो पीछे है वो आगे होगा। और मैंने अपनी आंखों से देखा इस 24 साल की सर्विस में। यस, सैल्वेशन का एक मतलब मेरे हिसाब से सेव्ड है। चर्च जाने से क्या आप सेव्ड हो?
ये इंस्ट्रूमेंट बजाने से आप सेव्ड हो, ये प्रोफेसी करने से आप सेव्ड हो। बीमारों के लिए प्रार्थना कर लिया और वो चंगा हो गया, और वो इवल स्पिरिट भी निकल गया, जहरीली वस्तु पी लिया तो भी हानि नहीं हुई, तो भी सेव्ड हो क्या तुम? चल, तेरी प्रार्थना से मुर्दा भी जिंदा हो गया, तब भी तू सेव्ड है। क्या समझ रखा है प्रभु को? घर की मुर्गी दाल बराबर। जरा वचन में जाओ, आखिरी में वहां पर मिलेगा, वहां पर मिलेगा। मालूम है क्या? जब प्रभु हमको ऑर्डर करेगा, अब निकल लो बेटा, पत्नी का लिए पकड़ लो नरक के लिए। हे प्रभु, मैंने तो तेरे नाम से ये किया था, मैंने वो किया था, वो देख कितने, वो देख वो खड़ा हो जिंदा जलाया यीशु के तेरे नाम से, वो दिख रहा है मेरे को। ऐसे ही लिखा हुआ। क्या कह रहा है वो वचन में? जा, मैं तुझे नहीं जानता। सैल्वेशन मिलने के बाद उस पावर का गलत उपयोग नहीं, गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। कई अधिकारियों को, उनको एक अच्छा पद मिल जाता है, उनको एक अच्छा जीवन, एक अच्छा सब कुछ मिल जाता है, यू नो, सब कुछ अच्छा मिल जाता है। जब अच्छा मिल जाता है ना, मानो वो क्या करता है, यू नो, गलत फायदा उठाता है अपने पावर का, अपने डेजिग्नेशन का गलत फायदा उठाता है, और जिसके कारण वो अपने मुंह की खान लेता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी तो पड़ी है बरसों। सैल्वेशन हमको इसलिए नहीं मिला है कि हम लोग उसका फायदा, गलत फायदा उठाएं। सैल्वेशन इसलिए नहीं मिला है, यदि गलत फायदा उठाओगे, जा, मैं तुझे नहीं जानता, ये सुनने को मिलेगा और मार्ग आपको दिखा दिया जाएगा, गो टू हेल। कई लोग गुस्से गुस्से में एक दूसरे को बोलते हैं, गो टू हेल, आई डोंट वांट टू टॉक विथ यू, आई डोंट वांट टू सी योर फेस। सो मेनी पीपल्स दिस इज। ये लाइन भी पुरानी हो चुकी है, आजकल थोड़ी गंदी सी लाइन आ गई है, जो कि बहुएं भी सास के सामने बोलेंगे, पति के सामने बोलेंगे, और मौका बराबर किसने दिया? पति ने दिया। सुन करके देख के सीखा। यदि उसने इज्जत अपने घर वालों को दिया होता, अपने लोगों को इज्जत दिया होता, तो वो ऐसा बोलते नहीं। वही हाल हमारे प्रभु के साथ है। हमने प्रभु को कितनी इज्जत दे दिया भैया, कितनी इज्जत दे दिया हमने प्रभु को, कितनी इज्जत, कितनी इज्जत दे दिया हमने प्रभु को। फिर कैसे उम्मीद करें? बपतिस्मा हो गया, सैल्वेशन हो गया, हाँ, उधर दिया है कि जिसने बपतिस्मा लिया उसका उद्धार है। यस, वो तब है बपतिस्मा लेने के बाद आप वापस से गलत मार्ग में आप कुछ महीनों के बाद आप कर रहे हो, वो अच्छा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि बपतिस्मा हो गया है, पहले बपतिस्मा नहीं हुआ तो जब प्लान बना उनका कि बपतिस्मा होने वाला है, प्रभु को वो ग्रहण करने वाले, तो ये मालूम है क्या होता है? वो बिल्कुल सीधे साधे जाएंगे, चर्च में अच्छे से जाएंगे, दुआ प्रार्थना के अच्छा इंप्रेशन देंगे। बैप्टिज्म होने के बाद मेरी आंखों सामने की बात है, 2 महीने के बाद वो भाग गया, वो भाग गई। बैप्टिज्म होने के बाद, ऑर्डिनेशन होने के बाद वो बैकस्लाइड हो गया, दारू बीड़ी सिगरेट पीने लगा, विचार करने लगा। झूठ बोलने लगा। ऐसा का उद्धार नहीं हो सकता। कहा जरूर है, वो तब होगा जब तेरे चाल चलन सही होंगे। अब जैसे तूने डॉक्टर का शपथ लिया, नर्स का लिया, टीचर का लिया कि मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा, अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपको सब कुछ मिल रहा है। वैसे यहां पर, और प्रमोशन यहां पर प्रभु जी दे भी रहे हमको। कैसा? जिसने लिया बपतिस्मा उसका हुआ उद्धार।
दूर दूर जाके सुसमाचार प्रचार करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम सब दे दो बपतिस्मा। और विश्वास करने वालों में चिन्ह ये होंगे कुछ इस प्रकार से कि अन्य अन्य भाषा में जवान बात करने लगेंगे, जहरीली वस्तु पी लेंगे तो भी उनको कोई हानि ना होगी, दुष्ट आत्माओं पर हाथ रखेंगे वो चंगे होंगे। सैल्वेशन दिस इज, वो तब होगा जब हम बिल्कुल प्रभु में लीन होंगे। ये सब तब संभव है जब हम प्रभु के प्रति ईमानदार होंगे। कई एक कहते हैं सबको मालूम है पास्टर हैं, रात दिन बिजी रहते हैं दुआ प्रार्थना में, हर चीज में, कभी यहां कभी वहां। यू नो व्हाट हैपेंड, क्या होता है? उसके बावजूद भी कहते हैं हमको नहीं पता आपका क्या है चक्कर है, हमको नहीं पता, क्योंकि दूर है। इसका मतलब आप खाना नहीं खाते हो, घास खाते हो। हमें मालूम होना चाहिए जब बताया गया है वचन के अनुसार तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना होती है, बताया गया। जानते हो वो पास्टर है, जानते हो वो प्रीचर है, तो वो अपना काम करेगा या जिसको डांस करेगा बार में? ऐसों के लिए भी रिडेम्पशन नहीं है, सैल्वेशन भी नहीं है, नहीं है मेरे प्रिय माय डियर्स। सैल्वेशन पाना बहुत आसान है, उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। एक फोन खरीदना आसान है, इसे मेंटेन करना मुश्किल है। एक कार स्कूटर खरीदना आसान है, उसे मेंटेन करना मुश्किल है। एक घर खरीदना, बिल्डिंग बनाना, वो खरीदना भी आसान है, लेकिन मेंटेन करना मुश्किल है। और देखा जाए तो शादी कर लिया है तो शादी निभाना भी, उसका मेंटेनेंस करना ही मुश्किल हो रहा है। देख लो 2 महीने में घर टूट रहे हैं, क्या रहा? सैल्वेशन एक वो चिड़िया का नाम है जिसने सच्चाई ईमानदारी से चल गया, उसका उद्धार हो गया, उसका उद्धार हो गया। मसीह मेरे भाई मेरे बहनों, जिस तरह हम लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, अपने बड़े भाई बहनों का करते हैं, अपने लोगों का करते हैं, हम लोग दूसरी नजर से देखा जाए तो हम प्रभु का भी अनादर करते हैं। यदि हमारे मन में प्रभु होते तो हम गलत बुराई झगड़ा झूठ नहीं कर रहे होते। जो चीज प्रभु को पसंद नहीं वो हम नहीं कर रहे होते, जो चीज प्रभु को पसंद नहीं है वो चीज हम नहीं कर रहे होते। हमें मालूम है कि हमें ऑफिस में पहुंचना है, ये टाइमिंग है, इतने बजे करीब ये करना वो करना है, अपने शेड्यूल के अनुसार चलेंगे। अगर हम लेट गए तो हमारा बॉस हमको डांटेगा, हमको 2 बात सुना देगा, और इस एज में सुनना अच्छा नहीं है। वैसा ही यहीं पर सैल्वेशन, सैल्वेशन, सैल्वेशन सच्चे मन से करो, प्रभु आशीषित कर देगा आपका जीवन, ब्लेस कर देगा आपका जीवन। कुछ दिन डिफिकल्टी पड़ेगी, झूठ छोड़ा तो कुछ दिन डिफिकल्टी पड़ेगी, उसके बाद आदत बन जाए। फिर तो आपको कोई भी अच्छे काम करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, प्रार्थना में रखना भी नहीं पड़ेगा।
मसीह लोग, कई लोग कहते हैं हम ब्रदर प्रार्थना में रखेंगे, हम सिस्टर प्रार्थना में रखेंगे, यानी कि यीशु मसीह आके तुझसे बात कर रहा पर्सनली। कैसे बात कर रहा है? यदि बात कर भी लिए हैं तो बताएंगे नहीं, क्योंकि किए ही नहीं है। वो वचनों के द्वारा बात कर रहा है। उसने कहा अच्छे काम, उसे कभी सोचा है प्रभु ने? जो भी काम उसने किए, परमेश्वर ने सोचा अपने पुत्र को एक बार में भेज दिया। यीशु मसीह का जब परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन पे पिता के साथ होगा, बेटा तेरे को सब छोड़ के जाना पड़ेगा, उसने सोचा? एक सेकंड की, माइक्रो सेकंड की देरी नहीं लगाया उसने, और क्या किया? चलाया। एक सेकंड की देरी किया कि उस अच्छे काम के लिए जोसेफ ने, जब वो छोड़ने जा रहा था उसको, अपनी मंगेतर को, जब एक बार में उसको समझा दी गई बात, वो समझ गया और उस अपनी पत्नी को उठाया, ले चला। था कोई उसके साथ? उसके माता पिता, उसके दोस्त लोग थे उसको कवर करने के लिए? वचन बताता है यूसुफ और मरियम थे। अच्छे काम करने के लिए मेरे मित्रों सोचना नहीं पड़ता है। प्रभु ने कभी नहीं सोचा, यीशु ने कभी नहीं सोचा, मरियम ने नहीं सोचा अगर उसको पता चलेगा तो मुझे छोड़ देगा। उसने बल्कि सोच ही रहा था, उतने में वो प्रकट हुआ, उसने बताया, समझाया, और वो एट द मोमेंट उठ गया। याद है वो समय कैसे कांग्रेगेशन, कैसे गेस्ट को इनविटेशन था? वही स्वर्गदूत गड़ियों के पास जब पहुंचा, तेज आग में, ठंड में, जब वो अचानक से प्रकट हुआ, तब क्या हुआ? डू यू नो व्हाट हैपेंड? जैसे देखा, डर गए, और डरने के बाद एकदम दौड़ लगा लिए। क्या उन्होंने सोचा? हो सकता है कि कईयों का शॉल कंबल गिर गया होगा नीचे, ब्लैंकेट गिर गया होगा, लेकिन उन्होंने जैसे ही सुना वो खुश होकर एकदम यीशु के पास उधर पहुंच गए। वो राजा ने सुना कि उससे भी बड़ा राजा आने वाला है, उसे घबराहट होने लग गई। उसे कटवा दिया, नहीं मिला, फिर उसने ज्योतिषियों को बुलाया। कितनी प्लानिंग कर रहा था वो गलत काम करने के लिए, कितनी गलत काम करने के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। अच्छे कामों के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती ही नहीं है। You know what happened? You know what happened, my dears? अच्छे कामों के लिए वो सोच रहे थे दरवाजा खटखटाने के लिए, अरे हमारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, प्लेस नहीं है, बना नहीं सकते थे प्लेस, लेकिन उसने दिया, वही जगह फिक्स थी। उससे बोला आ जा इधर, वो गरड़ी एकदम पहुंच गए। वो जब राजा लोगों ने, ज्योतिषियों ने देखा, वो तारा उसको बताते जा रहा मार्ग, जब परमेश्वर का समझ में आया उनको बातें, ओ वो तो परमेश्वर का राजा पुत्र का पुत्र है। अरे हम वहां पर जाएंगे, गिफ्ट्स लेकर जाएंगे, प्रभु का स्वागत करेंगे। लेकिन लौट कर राजा हेरोदेस की शक्ल कभी ना देखेंगे, तब से लेकर अब तक देखा ही नहीं उन्होंने। देखा होगा जजमेंट के बाद, देखा होगा नया नियम के जजमेंट के बाद, देखा होगा 100%। राजा हेरोदेस दो बात सोच रहा होगा, अरे यार कितने मेरे साथ आए, मेरे पास मेरे राज्य महल में रहे, खाए पिए, हमें हाँ मिलाए और निकल लिए। वैसे हम मसीह लोग हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु के राज्य महल में आते हैं, हमें हाँ मिलाते हो, निकल लेते हो, करते वही जो शैतान चाहता है। एक तरफ से रिपेंट कर रहा होगा, अरे यार चलो अच्छा हुआ, ये तो मुझसे बड़े काम शायद वो अच्छा सोच ही नहीं सकता था। लेकिन वो ज्योतिषी देखते होंगे उसको, यदि हम इसके पास पहुंच गए होते, 9 2 11 हो गया, अच्छा हुआ हमारा, पहुंच गए होते तो प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाती अच्छी बड़ी।
हमारा जो उद्धार करता है, जिसने हमको सैल्वेशन देने को आ रहा था, उसी को ही नाश करने के मूड में था। कितने धन्य वो 3 लोग थे, ज्योतिषी लोग। पता है, सबसे पहले तो गिफ्ट देना लेना तो वहीं से हुआ, यीशु के आने से, और यीशु के जाने से सब इक्वल हो गया। अनुग्रह करता मुझ पे शांति आराम, आ पास आ तू यीशु के पास आ पास आ तू यीशु के पास आ। हालेलुया। आता क्यों नहीं है? आ जा प्रभु के पास। देरी क्यों लगा है? हो तैयार, घुटनों में आ जा, कमर कस ले, वचनों में आ जा, देख पूरा धार देना है। जितना दुआ करोगे, जितना प्रार्थना करोगे, उतना आशीषित ना हो जाओ तो मेरा नाम बदल देना, छोड़ दूंगा मिनिस्ट्री में। आजकल हम अपने माता पिता के बलिदानों को, सैक्रिफाइसेस को नहीं समझते। जब समझाते, हमने बोला था क्या पैदा करने को? हम लोग ये नहीं बोल सकते परमेश्वर को, क्या हमने बोला था यीशु मसीह को भेजने को? हमको तो वही करना है जो हम करेंगे। हम तो चर्च भी जाएंगे, बाहर निकल के बुराइयां झूठ भी करेंगे। कर लो जो करना कर लो। सैल्वेशन का समय, उद्धार का समय, रिडेम्पशन का समय, ग्रेस का समय चल रहा है। चलो बेटा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पड़ेगी पर लगती, तब समझ में नहीं आता कि हमने क्या गलती किया था। तब भी नहीं माने। 24/7 नरक का द्वार खुला है। अभी तो नहीं खुला है, खुलेगा कुछ सीमा के लिए। माय डियर्स, यदि प्रभु के हो तो प्रभु के बन के रहो। जैसे कि आप जिस संस्था में काम करते हो, जब वहां के बन के रहते हो ना, एज इट इज आप भी प्रभु के हो ना, प्रभु की संस्था में, तो प्रभु के बन के रहो, बहुत ऊपर जाओगे। और यदि मन खराब है, कपट है, भूल जाओ। जितना ऊपर जाने की सोच रहे हो, जितना प्रभु ले जाने की सोच रहा है, उतनी स्पीड से, उतनी रफ्तार से नीचे गिरोगे। याद नहीं है? वचन भूल गए? प्रभु कह रहे हैं ना, जो आगे है वो पीछे होगा, और जो पीछे है वो आगे होगा। आज वो दिन है, आज उस समय है, अपने को जांचे, परखे, बदल डाले। और यदि गलती किसी की भी हुई है, कॉल नहीं कर पा रहे, शर्मा रहे हैं, मैसेज करके माफी मांग लो, घट नहीं जाओगे। प्रभु ने हमको माफ करना सिखाया है, अपने अपराधियों को माफ। पुराने जमाने में संस्कार की नदी बहती थी। बच्चे से गलती हो गई, डांटा मारा, क्षमा चाहते, घुटनों में होकर पीठ झुक करके पीछे चले गए। जब उनकी शादी हुई तब भी यही आलम चल रहा था। बीवी के सामने भी सिर झुका, कभी मुंह नहीं चलाया, कभी कुछ नहीं गलत। छोटे से थोड़े बड़े बच्चे हो गए तब भी डांट खाए, क्षमा चाहते। एक छोट बीवी बोलती थी कि अब बच्चों के सामने डांट खा रहे हो, मेरे सामने डांट खा रहे हो, अच्छा नहीं लगता। कई एक थी पहले, लेकिन नहीं, वो मेरे माँ बाप हैं। उनकी डांट में भी, उनकी गाली में भी ब्लेसिंग्स है। हम उनसे हैं, वो हमसे नहीं है। उन्होंने बहुत एक्सपीरियंस देखा है। ऐसे ही उनके बाल काले से सफेद नहीं हो गए, और वचन कहता है वो क्राउन है। आजकल क्या चल रहा है? सैल्वेशन कैसे मिलेगा?
चर्च जाने से हो गया सैल्वेशन? दिखावा कर रहे हो वहां पर, कहां से आ गया सैल्वेशन? अरे मैं कैसा बजा रहा हूं, गा रहा हूं, कैसा लग रहा है आपकी गर्लफ्रेंड को, माता पिता के रिश्तेदार बहुत दूर से आए, वो देख रहे होंगे मुझे। व्हाट इज दिस? सैल्वेशन इसलिए नहीं है, इसलिए है कि तू अपने आप को जांच परख टटोल और बदल जा बिल्कुल। फिर देख, तुझे स्वर्ग 100% मिलेगा। शैतान चाहे जो कितना भी जोर लगा ले, चाहे कितना भी कुछ कर ले, कोई नहीं रोक पाएगा। रोमन्स 8:37 निकाले मेरे साथ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उस पर दिया है, बीती बातें बीत चुकी, मैं नया जन्मा। कुछ घंटों तक की जो कुछ भी हुआ वो बीत चुकी है, उसे हम ला नहीं सकते। तो एक काम करो ना, जब ला नहीं सकते तो अपने आप को बदल तो सकते हैं। तो आज वो दिन है, अपने आप को बदल लो। अनुग्रह, शिफा, सैल्वेशन, ग्रेस, रिडेम्पशन, सब एक साथ। क्रिसमस ऑफर, क्रिसमस सीजन चल रहा है ना, क्रिसमस ऑफर भी यही मिल रहा है, ले लो और खुश हो जाओ। देखो कितना अच्छा लगेगा। मैं देखता हूँ इन क्रिसमस सीजन पर कितनी डेड बॉडीज, कितने लोग डेथ होती है। कितने लोग मरते हैं इन्हीं दिनों, कितनी प्लानिंग चलती है। अरे वाइट वॉश कराएंगे, पकवान बनाएंगे, केक बनाएंगे, चर्च जाएंगे, नए कपड़े नए जूते सबके लिए। और पता चला भैया वो बीमार हुआ, वो गिर गया, एक्सीडेंट हुआ और ऊपर पहुंच गया, सारा प्लान धरा का धरा रह गया। होता है हर साल, मैं देख रहा हूं। इन दिनों तो मैं सबसे ज्यादा, कोरोना के समय पर सबसे ज्यादा डेड बॉडीज को मैंने मिट्टी दिया है। और मैं नहीं चाहता कि इस साल में कोई जाए, मैं नहीं चाहता, मैं किसी को भी फ्यूनरल देना नहीं चाहता इस साल। मैं यही प्रार्थना अपनी कर रहा हूं कि प्रभु अनुग्रह कर, दया कर, इनकी मंद बुद्धि को खोल दे। जिस प्रकार उसकी पट्टी न्यायाधीश ने खोल दिया, के लोगों ने खोल दिया, मंत्री संतरी ने वो खोल दिया, वैसी ये पाप वाली पट्टी जो दिख नहीं रही है इनको, वो खोल के फेंक जाए। खोल के फेंक जाए, ब्लेस हो जाए और हम सब प्रभु के भवन में पाए जाए। सैल्वेशन इसलिए नहीं मिला, यीशु इसलिए नहीं आया कि करते रहे मनमानी। वो फोर्स भी नहीं कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे के समझा रहा है और बहुत तरीके से उसने समझाया। उस जैसा टीचर, उस जैसा आर्किटेक्ट, उस जैसा बिल्डर, उस जैसा कंस्ट्रक्टर, उस जैसा डॉक्टर, उस जैसा एस्ट्रोनॉट, उस जैसा ड्राइवर, उस जैसा ऑपरेटर दुनिया में कोई और नहीं मिलेगा। डू यू नो, दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा। वो जनरेट भी करता है, वो ऑपरेट भी करता है और डिस्ट्रॉय भी कर देता है। तो यही समय है, मैं डरा नहीं रहा हूं, धमका नहीं रहा हूं, वचन में भी डरा नहीं रहा है, ना वो धमका रहा है। और हम चाहते हैं कि प्रभु में बन जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ मेरे प्रियो। फिर देखो आनंद की भरपूरी मिल जाएगी, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी हो जाएगी। फिर गाना और नाचूंगा झूमूंगा पगलों के समान, जैसे दाऊद बादशाह के ऊपर से गीत बनाए। सैल्वेशन डे
देखो कितनी सामर्थ्य उतरती है। देखो आप कितने ब्लेस होने वाले हो इस साल में। ये साल खत्म होते ही आप कितने ब्लेस होने वाले हो। आज उस समय बदल डालो अपने आप को। कई लोग बोलते हैं मैं दारू पीना क्रिसमस के समय पर छोड़ दूंगा। ओके, शाम तक की दोस्तों का अरे यार कुछ नहीं होता, नए साल से कर लेना। अरे आज तो पार्टी में चल, थोड़ा तो लिया, लेते ही गया। क्या रहा वो प्रॉमिस का? तो सैल्वेशन कैसे मिलेगा? दूसरे दिन उठे, प्रभु मुझे माफ कर दे यार, प्रभु जी मैं 31 की नाइट को छोड़ दूंगा, 1 तारीख को छोड़ दूंगा, नए साल से नहीं पीऊंगा। बहुत सारे लोग हैं। मालूम में क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? यू नो, वही सीन वापस से रिपीट होती शैतान के द्वारा। अपने दोस्त में होके एक मीडिएटर चाहिए रहता उसको। डायरेक्ट वो कभी कुछ नहीं कर सकता, मीडिएटर चाहिए। आया मीडिएटर, बहका दिया, बहक गया। 5-6 तारीख जनवरी आ गई। अरे यार अब के साल में ये जो प्रॉमिस करूंगा उस पर कायम रहूंगा, वही सिलसिला रहता है। अब क्या करूं? कैसे मिलेगा सैल्वेशन? हाउ यू विल गेट सैल्वेशन? वो सैल्वेशन दे चुका है, आप रिसीव नहीं कर रहे हो। और कैसे करोगे? जिस संसार की मुंह माया में जो फंसे हो। कई लोग कहते हैं अरे क्या कपड़े पहनते हो यार, ब्रांडेड कपड़े पहनो, ब्रांडेड चीजें रखो, ब्रांडेड फोन रखो, ब्रांडेड जूते मोजे पहनो। मालूम है ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांडेड? जो विदेश से आया माल, ये भी तो विदेश का ही है। ये लाइट जो झूमर चल रहा है वो भी तो विदेश का ही है। इंडिया में तो बनने लगा, अब कॉपीराइट तो इसकी, स्टैम्प लगा यहां का। तेरे दिमाग में तो पहले आया नहीं था, आया उनके दिमाग में, कॉपीराइट तो हो रहा है। My dear brothers and sisters, change your perception. The Lord will bless you because He loves you, He cares you, He heals you, He think about you, He pray for you. उसकी मेहनत को जाया मत होने दो, उसकी मेहनत को जाया मत होने दो। देखो परमेश्वर कैसे आशीष देता है। ब्रांडेड हमारी आंखें होनी चाहिए जो कि वह विचार वाली चीजें ना देखे, गलत चीजें ना देखे। ब्रांडेड हमारे कान होने चाहिए जो गलत ना सुने। ब्रांडेड हमारा मुंह होना चाहिए, यहां से कुछ गलत ना निकले। ब्रांडेड हमारा दिल होना चाहिए, ब्रांडेड हमारा दिमाग होना चाहिए, हमारा शरीर ब्रांडेड होना चाहिए। जो कि आदमी नहीं है, औरत कहीं और मुंह मार रही है, और आदमी है और औरत नहीं है तो कहीं और मुंह मार रहा है। बच्चे भी वही कर रहे हैं। ये सब चीजें दुनियावी जो चीजें ब्रांडेड जो लेकर बैठे, लग्जरी लेके बैठे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सब दिखावा, फैक्चुएशन है। ब्रांडेड हमारी सोच होनी चाहिए, ब्रांडेड हमारे काम होने चाहिए। गलत काम करने के लिए सोचना पड़ता है, मैंने बोला, अच्छे कामों के लिए नहीं। यीशु मसीह कभी नहीं, वो तीनों मजूसियों ने सोचा नहीं, अच्छा काम था, सलाह किया, निकल गया उधर से। दूतों ने 1 सेकंड में देखा, प्रकट हो गए, कार्य कर दिया, उसे देरी न लगाई, गायब हो गया। अच्छे काम। यीशु मसीह ने कहा मेरी जान जाती है तो उद्धार मिलता तो क्या बात है, इनको सैल्वेशन मिलता क्या बात। जाते जाते भी 39 कोरे खाने के बावजूद भी, गिरते पड़ते भी, खून निकलते हुए भी, छिलते हुए भी, ताकत दम नहीं थी इतनी भारी सीढ़ी वो क्रूज को उठा करके, तो भी हिम्मत जुटाया, सब कुछ किया। कहां से आया? परमेश्वर ने दिया, अच्छे कामों के लिए। सब बोला कि नहीं, मेरे लोग हैं, अपने लोग हैं,
उसने हमको अपना समझा और हम अपना समझते हैं, जानते हैं, समझते नहीं है। इसलिए तो हम लोग पाप कर रहे हैं, इसलिए तो सैल्वेशन नहीं मिल रहा। वहां पर 1,44,000 परमेश्वर की ओर से फिक्ट है। बाकी जो भीड़ में दिख रहे हैं, जो कल मैंने बताया, वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की दया है। अब देखते हैं आगे कौन उस लंबी रेस की घोड़े में मिलता है, किसको वो प्राइस मिलता है 2 तिमोथी 4:8 के अनुसार। लेट्स सी, अभी तो समय है, लेकिन बदलने के लिए, खुद को बदलने के लिए समय नहीं है। इसलिए कहता हूँ चेंज कर लो सब चीज़। अपनी सोच को ब्रांडेड कर लो, अपनी चीज़ों को ब्रांडेड करने से कोई मतलब नहीं है। धरा का धरा रह जाएगा, मर जाओगे, कोई होगा छीन छान के भाग जाएगा, तब क्या करोगे? हे प्रभु जी, मेरा सब चला गया, सब जल गया। चेंज करो भाई, चेंज करो। प्रभु आशीष देगा। प्रभु आप सबको ब्लेस करने के लिए आया है। इस क्रिसमस में आपको बहुत ब्लेस मिलने वाला है, और देखिएगा, देखिएगा